अंकित जागलान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले दिनों के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, निफ्टी एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन में चल रहा है और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा या डाउनसाइड ब्रेकडाउन देगा, बट लेवल्स को ड्रा करके हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ड्रा कर सकते हैं, डीएनएस जोन को। सो सबसे पहले हम निफ्टी 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करेंगे। देखिए, निफ्टी का 15 मिनट चार्ट आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन थी, यहाँ पे 15,100 से 15,120 के लेवल पे। यहाँ से 1 2 3 4 बार रिजेक्शन हमारा 15,120 की जोन से आया था निफ्टी में। सो उसके बाद क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ निफ्टी और उसके बाद इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे और फिर से अपसाइड जाने लगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 15,120 का रेजिस्टेंस था पहले, वो अब एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, बिकॉज सक्सेसफुली इसने रिटेस्ट कर लिया है। बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ गैप अप से और फिर इसने सक्सेसफुली रिटेस्ट करके अब जा रहा है निफ्टी अपसाइड में। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पर 15,120 का एक गुड सपोर्ट है निफ्टी के लिए फॉर लॉन्ग पोजिशन। अगर हम बफर करते हैं तो 1500 का हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं पोजिशन लिए। इंट्राडे के लिए आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख सकते हो रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। बट अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं पोजिशनली तो अगर निफ्टी 1500 के अबव ट्रेड कर रही है तो गुड फॉर बुल्स। अदरवाइज अगर 1500 के बिलो क्लोजिंग देते हैं तो बियर एक्टिव हो जाएंगे। अभी यहाँ पर 15 मिनट के बेस पे हम अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 15,120 गुड सपोर्ट है। 1500 से 15,120 की जो रेंज है गुड सपोर्ट है। यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट देके इसको सक्सेसफुली रिटेस्ट कर लिया है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट है 15,200 से 15,210 की रेंज। अब क्या होगा, निफ्टी इसको या तो गैप अप से ब्रेक करेगा या फिर कुछ 1 या 2 दिन के लिए इसी रेंज में ट्रेड करेगा और फिर से गैप अप के द्वारा इसको ब्रेक करेगा। देखिए, मोस्टली जो हर्डल पॉइंट्स होते हैं जहाँ से 2 या 3 बार रिजेक्शन आता है, तो वो जो लेवल्स होते हैं वो या तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट है तो गैप अप होगा, अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन देगा तो गैप डाउन से ब्रेक करेंगे। यहाँ पर अगर 1 या 2 दिन के लिए निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी गैप अप से 15,210 की रेंज को ब्रेक करेगा या फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड में। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी का ट्रेंड देख के वहाँ से लग रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव है और 15,120 इज ए गुड स्पॉट। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 15,200 से 15,210। आप 15,210 लेके चलिए कि 15,210 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 15,270 का, ये वाला। यहाँ पर अगर 15,210 के अबव क्लोजिंग होते तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 15,270 का होगा। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए हायर हाई हायर लो लोअर फॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ पे। निफ्टी लुकिंग पॉजिटिव, गुड फॉर बुल्स। और यहाँ पर देखिए 15,120 के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजिशनली लॉन्ग जाते हैं तो रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिल रहा है हमारा, बिकॉज टारगेट 15,270 से 15,380 और 15,425 तक हमारा जो टारगेट जाता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिएगा। अब हम यहाँ पर एक तो 20 EMA लेते हैं। देखिए, यहाँ पर गैप अप के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया निफ्टी ने 20 EMA पे और सेम उसी जगह पर हमारा जो रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट वर्क किया इसने और सेम जगह पे 20 EMA था। ये सेकंड टाइम बाउंस हुआ यहाँ से और ये थर्ड टाइम। अगर आप पोजीशन में हो तो आप 20 EMA को यूज कर लीजिए। अगर इंट्राडे के लिए जा रहे हो तो आप 50 भी लगा सकते हो, बट आई प्रेफर 20 EMA ओनली। अब ये हमारा 50 इसके भी अबव है और ये हमारा 100, ये पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये डाउन जाके भी निफ्टी वापस से अप आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और एक मे बी ए न्यू हाई, अब फाल से पहले एक नया हाई मिल जाए हमें, क्या पता। दिस इज निफ्टी 15 मिनट चार्ट। ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। 15,120 का आप स्टॉप लॉस रखिए। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 15,210 का और दूसरा जो रेजिस्टेंस है 15,270 का है एज पर 15 मिनट चार्ट। नाउ
लेट्स मूव ऑन आवरली चार्ट। अगर आप आवरली चार्ट भी देखोगे तो सेम यहाँ पर है, इस लेवल से 1 2 3 बार रिजेक्शन आने के बाद इसने गैप अप सेम रिटेस्ट किया, तो वहीं पर ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम है। हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 15,425 या 15,430 का। सो अगर निफ्टी 15,300 के वो क्लोजिंग दे देती है आने वाले वीक में, तो हमारा 15,470 का जो है नेक्स्ट टारगेट, सॉरी 15,430 का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। सो दिस इज निफ्टी 15 मिनट एंड हावरली चार्ट। इसमें भी निफ्टी लुकिंग गुड फॉर बुल्स। देखिए यहाँ पर बी ट्रैप की फॉर्मेशन हुई, अब अप जा रहा है। सो फॉर कमिंग वीक निफ्टी लुकिंग पॉजिटिव हेयर। सो हमारा 15,120 का स्टॉप लॉस होगा, 15,210 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 15,270 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर 15,300 के वो हमारी क्लोजिंग देती है निफ्टी, तो 15,425 15,430 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सो दिस इज निफ्टी। अभी हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ओके अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर ये यस 34,970 इट इज अ गुड स्पॉट फॉर निफ्टी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 4 से 5 टाइम यहाँ से निफ्टी रिवर्स हुआ, तो इट इज गुड स्पॉट फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए अच्छा स्पॉट है 34,970। आप यू कैन से कि 35,000 एक गुड स्पॉट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मान लीजिए अगर इस बार इसने ब्रेक कर दिया ये लेवल, तो एक अच्छी सी करेक्शन हम देख सकते हैं। 3 या 4 बार इसने सपोर्ट लिया, बट अगर अब की बार इस लेवल पे आता है बैंक निफ्टी, तो हम 1000 से 2000 पॉइंट का डाउन साइड देख सकते हैं। अगर 35,000 के अबव ट्रेड करा देन इट इज गुड फॉर बुल। सो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें बैंक निफ्टी की, सॉरी यहाँ पर हम 15 मिनट चार्ट लेते हैं। पहले 15 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद आवरली चार्ट करेंगे। यस ये हमारा एक लेवल है। तो 35,550 इज गुड स्पॉट फॉर बैंक निफ्टी नाउ। 35,550 ये हमारा जो लेवल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, फिर ब्रेकआउट, फिर से डाउन, एंड यहाँ पर अभी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके अब जा रहा है बैंक निफ्टी। सो 35,550 इज गुड स्पॉट फॉर बैंक निफ्टी नाउ। अभी अपर साइड में अगर हम बात करें, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी यहाँ पे, ये जो इस लेवल का ब्रेकआउट था। सो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा अभी बैंक निफ्टी के लिए। 36,100 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये होगा 36,300। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 36,500 450। देखिएगा ये सिंपल लेवल्स हैं और ये लेवल्स वर्क करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 15 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए और ड्रा कीजिए और लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सिंपल अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सर्च कीजिए और फिर लेवल्स को माइंड में रखिए अपने। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए मैं सपोर्ट अगर बात करूँ, तो आप इसको भी एज सपोर्ट मान सकते हो 35,750 को इंट्राडे के लिए। बट अगर जो बेस सपोर्ट है वो है 35,550 का, इससे ऊपर है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 34,950 का। जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा वो 36,100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा वो 36,300 और 36,450 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। आप इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो तो 20 EMA को आप यूज कर लीजिए विद 50 EMA। देखिए
मैंने 2 ही EMA बोले थे इंट्राडे के लिए, 20 और 50। 100 आप यूज मत कीजिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट 50 EMA से, सेकंड टाइम सपोर्ट 50 EMA से, थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस हुआ 50 EMA से। सो यहाँ पर आप 20 और 50 का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आपको एनालाइज करना है। मेरे लिए निफ्टी 20 EMA पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन मैं 50 भी यूज कर रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 50 EMA पे सपोर्ट ले रहे, तो वो आपको चूज करना है कि आपके सेटअप के हिसाब से कौन सा EMA आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। सो ये 15 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब हम आवरली चार्ट पे जाते हैं, तो सेम आई थिंक यहाँ पे मिलेगा, ये सेम लेवल्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने आवरली चार्ट में 20 EMA, 50 EMA, 100, यहाँ पर सभी EMA पे सपोर्ट लिया। सो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव लग रही है, बट हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 36,100, सेकंड 36,300 और नेक्स्ट है 36,450। अगर इनका भी ब्रेकआउट देती है तो आप 2 लाइन और ट्राई कर लीजिए। ये हमारा फिर सभी लेवल्स, अगर 36,450 के वो अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 37,200। तो हमारा जो ये 36,000 है, ये यस इट इज़ ए वेरी गुड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं इसको भी, यस। तो 36,450 इज गुड रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ से देखिए ना आप, 1 2 3 4 4 टाइम तो ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है अवर्ली चार्ट में। सो मोस्ट प्रोबेबली ये गैप अप के द्वारा ही इसका ब्रेकआउट होगा, गैप अप ओपन होगी बैंक निफ्टी। सो आप लेवल्स को माइंड में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर देखिए बहुत पॉजिटिव मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिए हैं, आप इनको माइंड में रख के ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी हम एक स्टॉक देख लेते हैं, माइंड ट्री। आई थिंक उसने ब्रेकआउट दिया, मैंने स्कैनर में देखा था। यस, माइंड ट्री ने यहाँ पर देखिए आप ब्रेकआउट दिया है। सभी EMA के अबोव माइंड ट्री, हम यहाँ पर वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं वो, और देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज और फिर देखिए वॉल्यूम भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, आप कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि 50 और 20 EMA, 50 EMA के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाई कीजिएगा। एंड मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अच्छे ब्रेकआउट, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 1800 के आसपास आता है फिर से, तो आप बाई कर सकते हैं या CMP पे बाई कर सकते हैं। इनिशियल क्वांटिटीज 20 to 30% आप बाई कर सकते हैं अभी भी। बट देखिए इसमें आपका स्टॉप लॉस, आप अपना रिस्क रिवार्ड देख लेना। बट मैंने बताया कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इट इज़ लुकिंग गुड, फॉर शॉर्ट टर्म इट इज़ पॉजिटिव। हमारे जो टारगेट होंगे इसके माइंड ट्री के, हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, एक सेकेंड, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है फॉर शॉर्ट टर्म वो 2143 और 2265 है, मैंने नोट कर रखा है ये। सो हमारे ये 2 टारगेट होंगे, उसके इसके लिए आप बाई कर सकते हो। क्वांटिटीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। सो ये बैंक निफ्टी और एक स्टॉक की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जल्दी से 1K करवाओ। एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट नाउ फ्रॉम नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।